नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने भारत और पाकिस्तान को लेकर चिंता बयां दी है। अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत पाक संघर्ष होता है तो इसका असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया के हित प्रभावित होंगे। भारत ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। वहीं पाकिस्तान चीन और तुर्की से ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। दो परमाणु देशों के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। सवाल यही है, क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी? देश की राजनीति से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि वह राज्य में अवैध घुसपैठ नहीं रोक पा रही है, इसलिए बार बार बयान देकर सच्चाई से ध्यान भटका रही है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है? नए साल की शुरुआत के साथ ही देश भर के धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगीं। दर्शन के लिए लोगों को केवल 10 सेकंड से भी कम समय मिल रहा है। मथुरा, खाटू श्याम जी और जैसलमेर जैसे स्थलों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम किए, लेकिन भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया। आस्था का यह सैलाब जहाँ भारत की धार्मिक शक्ति दिखाता है, वही व्यवस्था की परीक्षा भी लेता है। राजनीति से जुड़ी एक निजी खबर इन दिनों सुर्खियों में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बे की सगाई की खबरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पिछले 7 वर्षों से रिश्ते में है और सगाई समारोह बेहद निजी रखा गया। हालांकि गांधी या वाड्रा परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जब तक पुष्टि नहीं होती, इसे मीडिया रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। उत्तर भारत में ठंड का असर बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे दर्ज किया गया है, जिससे ठंड बढ़ी है। मध्य भारत में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड तेज है और कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी खबर है। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आका न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। खबरों के लिए बने रहिए आका न्यूज के साथ। नमस्कार।